तो दोस्तों हम लोग का ट्रांजिट मिक्सर का वाटर पंप में फॉल्ट आ गया। देखिए किस तरीके से साउंड और लीकेज, वाटर लीकेज भी कर रहा है और एक साउंड भी एबनॉर्मल साउंड आ रहा है। तो इसको हम लोग चलिए आज खोलते हैं और हम लोग का जो ट्रांजिट मिक्सर का वाटर पंप जो लीकेज हो गया था, साफ्ट में भी प्रॉब्लम था और उसका मैकेनिकल सील, बेयरिंग और एक सील होता है, उसका नंबर याद नहीं आ रहा अभी। तो ये सब और कुछ बोल्ट भी उसमें घिस गया था, तो वो सारा चीज़ चेंज करके हम लोग फिटिंग करके टेस्ट भी कर लिए, बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। रेस देने के बाद भी हम लोग देख लिए लीकेज किसी प्रकार का नहीं है। तो हम लोग का जो काम है बिल्कुल सक्सेसफुली हो गया। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों यूट्यूब में ऐसा वीडियो मिलेगा ही नहीं। मैंने भी ट्राई किया था, मेरा भी प्रॉब्लम हुआ था, मैंने सोचा कि एक बार देख लूँ, तो यूट्यूब में भी मिला नहीं। इसी का मैं पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें सिर्फ मैकेनिकल सील चेंज किया था। इस बार मैंने सील के साथ बेयरिंग भी हम लोग का टूट गया था, तो बेयरिंग भी चेंज हुआ। और तो सबसे पहले ये ट्रांजिट मिक्सर है दोस्तों, आपको अगर नहीं पता तो ये इसका काम कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आता है। और इसका ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं ये वाटर टैंक है। इसको हम लोग मैनुअली पानी भरते हैं, मैनुअली तो मतलब मोटर से हम लोग डायरेक्ट भरते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए ये पंप है, वाटर पंप, ये पुली से कनेक्टेड है। तो इसमें बेयरिंग या फिर सील या साफ्ट, इस तीनों में से कुछ भी खराब हो सकता है। तो इसको हम लोग खोलेंगे। अभी क्या है, पानी हम लोग ड्रेन आउट कर दें पूरा, उसके बाद इसको हम लोग अब खोल रहे हैं। ये इसमें 6 एलन की बोल्ट रहता है, तो उसको हम लोग खोल लेंगे तो हमारा पंप हाथ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको खोलेंगे और रिपेयरिंग भी करेंगे और क्या क्या सामान लगता है उसका डिटेल्स भी हम आपको देंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बूमर्स में। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल में आती रहती है। तो अब देखिए हमारा जो पंप है वो हमारा हाथ में आ गया है। और देखिए दोस्तों ये एक बोल्ट यहाँ खुल के पड़ा हुआ है और ये इसका जो चेक बोल्ट था वो गिर गया था, इसके कारण से साउंड आ रहा था। ये आज सुबह ही ऐसा साउंड आया था, तो हम लोगों ने गाड़ी खड़ा करके इसको हम लोग मेंटेनेंस में ले लिए। तो अब हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि इसी का साउंड में प्रॉब्लम था या फिर इंजन साइड में प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने इंजन स्टार्ट करके चेक कर लिया, फॉल्ट वाटर पंप में ही है, इंजन में फॉल्ट नहीं है। तो अब हम लोग वाटर पंप को डिसमेंटल करते हैं। এইটাই পা দাও তো যাতে না ঘুরে পা দিয়ে ধরো বা হাত দিয়ে ধরো। तो दोस्तों ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं हमारा मैकेनिकल सील है, इसका साइज M20 का है। तो इसका कंडीशन तो ठीक ठाक है। देखिए अभी देखिए ये इतना प्ले नहीं होना चाहिए,
इसका मतलब बेयरिंग में फॉल्ट है। हिल है ना तो किड लीक हो इसके अंदर 2 बेयरिंग और एक सील और ये एक मैकेनिकल सील, टोटल 4 पार्ट इसमें लगा रहता है। हम लोग बारीकी से सब एक एक करके देखेंगे, चेक करेंगे। तो हम लोग बेयरिंग निकालेंगे। इसके लिए हम लोगों को ये पुल्ली खोलना पड़ेगा। यहाँ चेक नट है, इसको हम लोग खोल के करेंगे। दोस्तों वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि एक एक करके हम लोग बारीकी से इसको हम लोग चेक करेंगे, तो वीडियो बिल्कुल लंबा बनेगा। अंत तक बने रहेगा, तब आप लोग बिल्कुल खुद से ये काम कर सकते हैं। ও তাহলে তো ঠিক আছে। এখন ইনকাম দিচ্ছে তো। তোমার নাই মুরগি ডিম পাচ্ছে বলে আনছে নি? আর ডিমের দাম কিন্তু অনেক। হ্যাঁ জানি তো। হ্যাঁ तो यहाँ पे बेयरिंग को सपोर्ट देने के लिए एक सर्किट लगा हुआ है जिसको लॉक प्लस से खोलना पड़ेगा। तो हम लोग इसको लॉक प्लस किसी से मांग के हम लोग अभी खोल लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग खोल के यहाँ पे ये वाला रख दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग बेयरिंग को निकालेंगे, साफ निकालेंगे, बेयरिंग निकालेंगे। देखिए ये लोग तो बोला ही है। ধরতে হবে উত্তম দা, একদিকে আমি ধরছি কাট দিয়ে যদি এরকম বেরিয়ে যায় তাহলে কাট দিয়ে কি করবে? तो देखिए यहाँ हमारा जो साफ है वो खुल गया है और बाहर के साइड एक बेयरिंग लगा रहता है और अंदर में एक बेयरिंग और उसके आगे एक सील लगा रहता है। और ये सब का पार्ट नंबर मैं अभी तुरंत शो करूँगा। मैंने सामान ऑलरेडी मंगा के रख लिया था, तो इसका मैं पार्ट नंबर, तो देखिए ये हमारा दोनों जो एक सील ये है और ये बेयरिंग देखिए बिल्कुल सील है। देखिए यही दोस्तों हम लोग ये मैकेनिकल सील है और ये सील है 2047, ये अंदर का सील है। और ये 2 बेयरिंग जिसका पार्ट नंबर आप देख पा रहे होंगे 6204 2S करके है। तो और मैकेनिकल सील M20 है, तो ये आप सामान मंगा के कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखो दोस्तों, और 2 हम लोग जो बेयरिंग ये सील 2047 और एक बेयरिंग, इसको अंदर हम लोग झुका दिए। वीडियो करने का समय नहीं मिला था, इसको हम लोग फिट कर दिए हैं और उसके बाद साफ डाल दिए। साफ डालने के बाद ग्रीस हम लोग यहाँ पे भर रहे हैं। ग्रीस भरने के बाद देखिए यही सील हम लोग सबसे पहले डाले हैं, उसके बाद ये बेयरिंग डाले, इसके बाद ग्रीस भर के, इसके बाद इसके ऊपर से एक और बेयरिंग, इसके बाद लॉक सर्किट जो लॉक करेगा बेयरिंग को, तो ये हम लोग करेंगे। दोस्तों आप लोग गौर किए होंगे, जब खोला गया था उसमें बिल्कुल ग्रीस उसमें नहीं था, बिल्कुल सूख गया था। तो ग्रीस इसमें बिल्कुल रहना चाहिए, तभी बेयरिंग पूरा ग्रीस पे ही चलता है। अगर बेयरिंग में अगर ग्रीसिंग ना हो तो बेयरिंग टूट जाता है सूख के। तो हम लोग को ग्रीसिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है। अभी ग्रीस हम लोग डाल दिए, अब हम लोग ऊपर का जो बेयरिंग है उसको लगा के उसको सर्किट लगा देंगे।
बेयरिंग डालते समय बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि टेपर ना चला जाए। बिल्कुल पंच जो आप मारिएगा बिल्कुल चारों साइड एक तरीके से मारिएगा, तब वो जो आपका बेयरिंग है वो बिल्कुल समान रूप से चला जाएगा। और इसको तब तक हम लोग को अंदर डालना है जब तक कि सर्किल का जो थ्रेड है, ग्रूव है सॉरी, वो हम लोग को दिख ना जाए। उसके बाद हम लोग तब तक हमने इसको अंदर डालना है। तो अब हम लोग का लगभग इसका जो ग्रूव है वो आ गया है, और एक दो पंच में हमारा वो ग्रूव आ जाएगा। देखिए लगभग आ ही चुका है हम लोग का। लॉक कर दो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग का जो सर्किट है वो हम लोग बिल्कुल अब लगा रहे हैं। ये देखिए हमारा सर्किट लग गया। दोस्तों अब पीछे से शाफ्ट के अपोजिट साइड से हम लोग यहाँ पे जो बोल्ट है उसको लगा के जब हथौड़ी से मार देंगे तो हमारा जो बेयरिंग है वो अगर थोड़ा सा भी अंदर की ओर चला गया होगा तो वो अपना जगह पे वो आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। तो अब हम लोग का जो बेयरिंग पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट हम लोग मैकेनिकल सील जो है अंदर की ओर लगता है, उस पर हम लोग देखिए सबसे पहले इसमें दो पार्ट है, एक सील पार्ट होता है, एक स्प्रिंग पार्ट होता है। तो सबसे पहले सील पार्ट में हम लोग ग्रीस लगाते हैं ताकि स्मूथली चला जाए, और इसको हम लोग फिटिंग करते हैं। देखिए तो अब हम लोग का फाइनल फिटिंग की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसको लगाने के बाद सिर्फ हम लोग को दोनों साइड का जो बोल्ट है उसको लगा के चेकनेट लगा देंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मिलर में इसको जाके फिटिंग करके टेस्टिंग भी करेंगे कि हम लोग का जो काम है वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ।
और कुछ प्रिकॉशन भी जानेंगे जब हम लोग फिटिंग करेंगे। उस समय हम लोग प्रिकॉशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मतलब एक्चुअली में मैकेनिकल सील या फिर बेयरिंग कैसे ख़राब हो जाता है, किस कारण से होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लग पत्ती जाओ। देखिए हमारा जो शाफ्ट में है वो बोल्ट लग गया। अब हम लोग ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, उसको टाइट करने के बाद यहाँ पे पंच का एक जगह पंच कर देने से ये हमारा खुलेगा नहीं। इसको बढ़िया से हम लोग कर देंगे ताकि ये बिल्कुल, क्योंकि ये तो रोटेशन होता रहेगा तो रोटेशन में खुल भी सकता है, तो पंच दे देने के बाद ये खुलेगा नहीं दोबारा। तो अब हम लोग इसके अपोजिट साइड में जो पुल्ली है उसको फिटिंग करके और बोल्ट को हम लोग वहाँ पर भी लगा देंगे। वहाँ पर भी लॉक मतलब लॉक प्लेट वहाँ भी लगेगा, तो उसको भी हम लोग फिटिंग करके इसको फाइनली रेडी कर देंगे। तो पुली साइड का देखिए हम लोग इस तरीके से ओवर साइज वाशर रहता है, उसको हम लोग उसी पे मोड़ देते हैं ताकि हमारा जो बोल्ट है वो खुले नहीं। तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारा फाइनली वाटर पंप फिटिंग रेडी हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसको ट्रांजिट मिक्सचर में फिटिंग करने के लिए जाएंगे। क्या हम लोग काम करते हैं, किसी को तो बोल सकते हैं ग्रुप मिशनरी को फॉलो करो तो मेरा सूरत कैसा है देख लीजिए, बहुत सारा है उसमें। अगर हम जैसे कि लगाते हैं, लगाइए। तो अब हम लोग आ गए हैं ट्रांजिट मिक्सचर में इसको फिटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों पैकिंग के लिए एनाबॉन्ड या फिर बॉन्ड टाइट ऐसे करके ग्लू रहता है सिलिकॉन का, तो आप उसको यूज करिएगा। और इसके चारों साइड में हम लोग ये लगा के इसके बाद हम लोग पंप को फिटिंग करेंगे ताकि हमारा जो वाटर है वो लीकेज ना करे। तो इसको बढ़िया से हम लोग को चारों साइड पूरे गोल में लगाकर और बढ़िया से हम लोग उसको मिला देंगे। इसके बाद में हम लोग पंप को लगाएंगे। फिटिंग करने से हम लोग को एक ध्यान देना, ये जो साइड है ये नीचे की ओर आना चाहिए। जब भी अगर वाटर लीकेज होगा तो ये नीचे के साइड गिरेगा। तो फिटिंग करने से हम लोग को यही मेन ध्यान देना, तब आपका जो बोल्ट है वो भी बरोबर लग जाएगा। तो
तो फाइनली हमारा वाटर पंप का बोल्ट भी टाइट हो गया, हमारे ये फिटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो फैन बेल्ट है उसको हम लोग फिटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम लोग पानी इसका कवर लगा देंगे। कवर लगाने के बाद हम लोग टंकी में जो है पानी भर के उसके बाद हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो फाइनली अब हम लोग इसका कवर भी लगा लेते हैं और कवर लगाने के बाद हम लोग इसको टेस्टिंग करेंगे कि हमारा फिटिंग जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारा फिटिंग फाइनली हो गया। तो अब हम लोग जो छोटा टंकी है उसमें हम लोग पानी इसको भरेंगे। तो ये है देखिए हम लोग का ये डायरेक्ट मोटर से हम लोग को पानी भरने का सिस्टम बना हुआ है। जहाँ जहाँ भी आरएमसी का सिस्टम तो वहाँ पर ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है। तो हमारा देखिए साइड में ब्लीचिंग प्लांट है, CP20 है, एल्सा कंपनी का है और यहाँ पे हम लोग मोटर लगाया हुआ है। यहाँ पे पानी का डायरेक्ट हांडी भी भरने के लिए इसके पीछे साइड में डायरेक्ट सिस्टम बना देगा। जैसे हांडी पीछे डायरेक्ट करेगा तो पानी यहाँ से भरा जाएगा। और छोटा टंकी में भरने के लिए देखिए जो पाइप है इसको लगा दिए। लगाने के बाद मोटर ये वाल्व बंद कर दिया और मोटर बंद करके तो हमारा पानी इसमें भर जाएगा। तो इस सिस्टम से पानी हम लोग का लोड होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि कभी भी ये जो वाटर पम्प ज़्यादातर ख़राब क्यों होता है, कभी भी पानी नहीं रहने पे भी अगर ये चलेगा तो इसका मैकेनिकल सील जो है वो कट जाता है। और ये थोड़े मतलब 1-2 बार में नहीं होता है, ये कंटिन्यूसली जब ऐसा होता है तभी जाके आपका ये प्रॉब्लम आता है। तो बिल्कुल ये ध्यान रखें कि पानी जब भी रहे तभी आप मतलब पीछे का पानी का प्रेशर का यूज करें। तो अभी हम लोग पानी भर लिए, अब हम लोग टेस्ट करेंगे क्योंकि पानी भरने के पहले अगर टेस्ट करते तो मतलब साउंड तो पता चल जाता है कि हाँ साउंड ठीक है, लेकिन फिर से हमारे सील कटने का डर रहता है। तो अब हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग अब छोटा टंकी स्टार्ट कर लिए। अब हम लोग चेक करेंगे। देखिए पीछे का वाल्व जैसे हो गया, देखिए पानी अच्छा से आ रहा है। अभी इसके बाद हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे, उसके बाद बढ़ाने के बाद देखेंगे कि कैसा पानी आ रहा है। तो ये पहला टेस्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि मैकेनिकल सील मतलब बेयरिंग है वहाँ पे इस वाटर पंप के साइड से लीकेज हो गई, तो बिल्कुल लीकेज नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ है, जैसे लगाएं तो वैसे ही है। तो हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल काम हो गया हमारा फिटिंग। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रेशर हाई करके अब हम लोग चेक करेंगे। तो हाई एक्सीलेटर में भी हम लोग का जो ऑयल है वो सॉरी वाटर है वो वाटर पंप से लीकेज नहीं कर रहा है। अब हम लोग नोजल में देखते हैं कि कैसा प्रेशर आ रहा है। देखिए दोस्तों अच्छा खासा प्रेशर है। एक्चुअली इसमें लग रहा है कुछ कंकड़ पत्थर या फिर डस्ट पार्टिकल आ गए, इसके कारण प्रेशर है, नहीं तो एक पॉइंट में प्रेशर आता है। तो हम लोग का काफ़ी अच्छा है और हम लोग का जो काम है बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया।
यही था आज का वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।